अगले 48 घंटे में यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर बहुत बड़ी खबर। नेटो की प्रवक्ता ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा, अगले 48 घंटे में यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर फैसला संभव है। सारी है और ये विवेक वाजपेयी हमारे सहयोगी उनसे बातचीत की थी, लेकिन ये जो खबर है इसको जरा समझें, क्या होगा फैसला। लेकिन उससे पहले यहां पर हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, जरा सीधे प्ले ऑन करें यहां पर। और मैं स्कंद सर को आपके पास आऊंगा ये दोनों सवाल लेकर। सीधे आइए, जरा गोप्रो पे मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं यहां पर जो हमारे पास जानकारी है। रूस के 9 अटैक रूट, इसको जरा ध्यान से देखिएगा आप। पहला ठिकाना दक्षिण बेलारूस का इलाका, रूस की 10 BTGS तैनात है। दूसरा ठिकाना यूक्रेन से सटा जो बॉर्डर है, रूस की 7 BTGS वहां पर तैयार है। तीसरा ठिकाना यूक्रेन से सटा ब्रांस्क बॉर्डर है, यहां पर भी 3 ब्रिगेड जो है उसकी तैनात है यहां पर। चौथा ठिकाना यूक्रेन से सटा कुर्स्क बॉर्डर है, रूस की यहां पर भी जो तैनाती है। पांचवा ठिकाना वोरोनेज जो बेलगोरोद है, जहां पर हमने आपको अभी बताया कि वहां पर उनके तोपें लग चुकी हैं, वो भी रूस की 17 जो वहां पर ब्रिगेड जो है वो तैनात कर दी गई है। नेक्स्ट चेंज करें, छठा ठिकाना जो है यूक्रेन से सटा रोवसोव बॉर्डर है, रूस की 12 ब्रिगेड जो है यहां पर वो तैनात है। सातवां ठिकाना रूसी आर्मी की सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, यहां पर। आठवां ठिकाना क्रीमिया का इलाका है, रूस की 12 ब्रिगेड तैनात है। नौवां ठिकाना मोल्दोवा का इलाका है, रूस की 12 बटालियन यहां पर तैनात है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर जो नेटो वाली खबर है और विजुअल जो हमारे पास है उसके साथ मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है स्कंद सर। स्कंद सर, 2 सवाल है मेरे। अगर मैं नेटो से शुरुआत करूं तो यहां पर पिछले कई दिनों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। नेटो किसी ना किसी रूप में यूक्रेन को ट्रेन कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसने क्लियर कट कह दिया है रशिया से कि हम 1997 की पोजीशन में नहीं जा रहे हैं। नंबर 3, अगर उसको मेंबर स्टेट बनाने की बात है या हो सकती है, तो उस पर भी अभी तक बहुत ज्यादा यह क्लैरिटी नहीं है कि बाकी कंट्रीज का क्या होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन बहुत दूर की सोचते हैं और जितना इन्होंने जमावड़ा किया है उससे कुछ ना कुछ नतीजा वो ज़रूर निकालेंगे। दूसरा, जो रशिया चाहता है, नेटो की आपने बात की कि नेटो जितना बढ़ गया उतना बढ़ गया, उससे आगे न बढ़े, और इस पे अब वो रिटन गारंटी चाहते हैं। ये सब पुरानी बात हो गई है। इस समय मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जैसा कह रहे हैं, आपके संवाददाता ने कहा कि शायद 2 दिन में नेटो पे कुछ फैसला करेगा यूक्रेन के ऊपर, अगर एक भी कदम यूक्रेन ने नाटो की तरफ आगे बढ़ाया और हम रशिया का पुराना जिस तरह की कार करने का ढंग है वो देखें। जॉर्जिया में उन्होंने क्या किया, जो रशियन मेजॉरिटी पार्ट था जॉर्जिया का, ने भी यही गलती की, गुस्ताखी की मैं कहूँगा, कि रशिया को चैलेंज किया, नाटो ज्वाइन किया, और साउथ उनका अब्खाजिया और साउथ ओसेशिया रशिया ने हड़प कर लिया। और जॉर्जिया कुछ नहीं कर सकता, नाटो कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। यूक्रेन का आप ये भी देखिए, यूक्रेन के जो अपने राष्ट्रपति है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो अर्जिंग काम, वो कह रहे कोई इमिनेंट रशियन अटैक नहीं है, और जबकि प्रेसिडेंट बाइडेन पता नहीं क्या कुछ कहते चले जा रहे हैं। तो यहाँ दोनों देखिए, अगर नाटो की तरफ ये कदम भी आगे बढ़े तो जो दोनबास रीजन है यूक्रेन का, जहाँ रशियन मेजॉरिटी है और जहां अभी भी गवर्नमेंट रशिया के फेवर में है, वो वहां कोई ना कोई इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देगा। आप देखिए क्रीमिया में क्या हुआ। क्रीमिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, रशिया ने एकदम उनको कहा कि सपोर्ट करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि क्रीमिया में जाके यूक्रेन के साथ लड़े। इसी तरह दोनबास रीजन में, चाहे वो बाइडन हो, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, तो मैक्रोन वगैरह तो खैर कभी लड़े ही नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी सरेंडर कर दिया था उन्होंने, लड़े तो थे ब्रिटिश और अमेरिकन। तो ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके, और अगर उनके ऊपर यूक्रेन ने जरा भी हमला किया, रशियन यूक्रेनियन जो है, तो एकदम ये जो 1 लाख फौजें रशिया की चारों तरफ से घेरा हुआ है, वो पेरीमीटर बना के
और उसको पूरा डिक्लेयर कर देंगी, यूक्रेन का डिवीजन हो जाएगा। और ये बाइडेन साहब तो खैर उनको तो समझ शायद कम लगती है, यूक्रेनियंस को समझना चाहिए कि वो खत्म हो जाएंगे, यूक्रेनियन कुछ नहीं है। मैं ये नहीं समझता, तो मैं शायद ये भी कहूँगा कि पुतिन साहब पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि होस्टाइल पॉपुलेशन रशिया के कंट्रोल में, तो फिर उससे सिविल वॉर होती है और तरह तरह की और बदमजगी होती है। वो एक सिक्योरिटी माइंडेड प्रेसिडेंट है। सर, मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपने वो बात अभी उसको मैं उसका एक एक्सटेंशन में आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने वो बात रखी है जो मेरे मन में है। सर, क्या ये चीज नहीं हो सकती है कि हम लोग सोच रहे हैं फुल फ्लेजेड वॉर, हम सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, लेकिन क्या पता पुतिन के दिमाग में वो सलामी स्लाइसिंग वाला थॉट चल रहा हो? क्या पता पुतिन के दिमाग में ये चल रहा हो कि एक लिमिटेड वॉर करके वहां की जो सॉवरेनिटी है उसको चेंज कर दिया जाए। वो उस कन्वेंशनल तरीके से पोस्टरिंग कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा हो। आपका इस पे क्या टेक है सर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसी तरह फैसला होगा, क्योंकि यूक्रेन को नेटो ज्वाइन नहीं करने देंगे प्रेसिडेंट पुतिन। और अगर यूक्रेन ने जरूरत की तो वो कंट्री में हमला भी होगा और लड़ाई भी होगी, और कोई देश यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, किसी देश में 3000 सैनिकों से अमेरिका क्या कर लेगा? वो भी पोलैंड में है, वो यूक्रेन में नहीं है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को अपना स्थिति को समझना चाहिए और रशिया के साथ बात करके कुछ फैसला करना चाहिए। सर, मेरा एक और ये कंसर्न था, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे और आप अपनी फौजें हटा लीजिए। सर, मेरा एक और ये कंसर्न था, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं ये समझना चाह रहा हूं, यूक्रेन ना तो यूएस का अलाय है ना नेटो का मेंबर है, ऐसे में वेयर डू दे स्टैंड? देखिए, ये सब अमेरिका का किया हुआ है। शुरू से ही एक न्यूट्रल गवर्नमेंट थी। सबको याद है कैसे उस प्रेसिडेंट को अमेरिका ने बदला। पूरी जो कन्वर्सेशन हुआ था, अमेरिकन वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अमेरिका की जो एम्बेसडर थी कीव में, सबको पता है किस तरह से अमेरिकन ने डायरेक्टली इंटरवीन किया है यूक्रेन में, वहाँ गवर्नमेंट चेंज कराई है। पर अब दुनिया बदल चुकी है। बाइडेन साहब उतने मजबूत नहीं है, अमेरिका उतना मजबूत नहीं है, रशिया का अलाई चाइना है, और अमेरिकन अभी भी समझते हैं कि ये 1990 की दुनिया है और 1991 का रशिया है। वो नहीं है। उन्हें रियलिटी चेक करना चाहिए, और इस बार अफगानिस्तान की तरह फिर एक धुलाई अमेरिका की होगी अगर उन्होंने इसी रास्ते पर चलते रहे, क्योंकि रशिया होल्ड्स ऑल द कार्ड्स। 30% एनर्जी वेस्ट यूरोप की रशिया से आती है। आप वो तो बिल्कुल जाड़े आए हुए हैं, ना फ्रांस अमेरिका के साथ है, ना जर्मनी अमेरिका के साथ है। ये क्यों इतना बिलबिला रहे हैं? सर, आपने क्या पॉइंट रखा है? मैं स्कंद सर आपके पास आ रहा हूं, बड़ा वैलिड पॉइंट। अब ये बड़ा फ्रांस वाला एंगल जो आपने दिया, ये अभी बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।